अब देखिए बाबर का जो जन्म है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांसआक्शियनिया की एक छोटी रियासत परगना में हुआ था। कहां पर हुआ था? परगना में। अब बाबर के जो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतलुम निगार खान। यानी समझिए यह है बाबर का जन्म हुआ परगना में हुआ, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुम निगार। अब बाबर जो है पितृपक्ष की ओर से तैमूर वंश के 5वां और मातृ पक्ष से चंगेज खां के 14वां वंशज था। मतलब समझिए आप जो है बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य तुर्की नस्ल के चगताई वंश का था। मतलब बाबर जो है पितृ पक्ष की ओर से बात करते हैं तैमूर वंश का 5वां और मातृ पक्ष से क्या बात करते हैं चंगेज खां या चंगेज का 14वां वंशज था। वहीं पर बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य तुर्की नस्ल की चगताई वंश का था। बाबर की पिता की मृत्यु के समय मतलब यह है बाद 11 वर्ष की उम्र में या अल्पायु में परगना की गद्दी पर 1494 में ईस्वी में बैठा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण आलम खां और या आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी, संग्राम सिंह ने दिया था। पंद्रह 7 ईस्वी में बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को त्याग कर बादशाह की धारण की थी और बाबर के भारत पर आक्रमण के समय यहां पर यानी दिल्ली, बंगाल, गुजरात, सिंध, मालवा, कश्मीर, मेवाड़, खानदेश, विजयनगर तथा विभिन्न बहमनी रियासतें जैसे अनेक स्वतंत्र राज्य थे। वहीं पर बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण राज्य था वो था लोधी वंश का शासन था। बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया। अब 4 बार देखिए, बाबर ने 1519 में कहां पर? बाजोर पर पहला भारतीय आक्रमण किया। कहां पर? बाजोर, यानी बाजोर पर मतलब है पहला भारतीय आक्रमण किया। दूसरा था बाबर ने दूसरी बार सितंबर 1519 को पेशावर पर अधिकार कर लिया या पेशावर पर अधिकार करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया, मगर सफलता नहीं मिली। वहीं पर देखिए हम बात करते बाबर का तीसरी बार प्रयास है। तीसरी बार 1520 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। इस बार उसने इन बाबर ने भेरा, बाजोर, सियालकोट पर अधिकार कर लिया। वहीं पर देखिए इसके बाद पानीपत का जो पहला युद्ध है यानी पानीपत का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध अब देखिए पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम खान लोधी के बीच लड़ा गया। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम खान लोधी। पानीपत के युद्ध में तोपखाने का प्रभावी प्रयोग करने के उद्देश्य से बाबर ने उज़्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। कौन सी? तुलगमा युद्ध प्रवृत्ति का प्रयोग किया। तुलगमा युद्ध पद्धति के अंतर्गत दुश्मन की सेना को किनारे से घेरा जाता था और पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। कौन सी? उस्मानी विधि। उस्मानी विधि कौन सी थी? यानी उस्मानी विधि के अंतर्गत 2 गाड़ियों के बीच में खाली जगह में तोपों को
रख कर चलाया जाता था, यानी दो गाड़ी, एक गाड़ी इधर एक गाड़ी, इसके बीच में तोपों को रख के चलाया जाता था, जिसे बोलते थे उस्मानी विधि। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम खान लोधी के साथ ग्वालियर के राजपूत राजा विक्रमाजीत ने भी हिस्सा लिया था। किसने लिया था? बहुत में देखिए, अब देखिए ग्वालियर के राजा कौन थे, राजपूत राजा कौन थे? विक्रमजीत ने हिस्सा लिया। बाबर ने तोप खानों का संचालन मध्य एशिया के उस्ताद अली कुली और मुस्तफा नामक दो तोपचिया करते थे, यानी उन्हें दिया, मतलब समझिए आप। अब बाबर के कुशल नेतृत्व और तोपखाने के प्रभावी प्रयोग से मुगल सेना कुछ ही घंटों में पानीपत के युद्ध में जीत गई, या पानीपत के युद्ध में इब्राहिम खान लोधी की सेना को हरा दिया। अब पानीपत के मैदान में इब्राहिम खान लोधी और विक्रमजीत सहित 15,000 के करीब लोग मारे गए थे। वहीं पर देखिए मध्यकालीन भारत के इतिहास में पानीपत के पहले युद्ध का अत्यधिक महत्व है। इस युद्ध के परिणाम में भारत में नए मुगल राजवंश की नींव पड़ी, यानी देखिए पानीपत के युद्ध में क्या हुआ, एक नए अध्याय शुरू होता है, एक नए राजवंश शुरू होता है जो मुगल राजवंश है। अब वहीं पर देखिए जो है विख्यात कोहिनूर हीरा हुमायूं ने दिवंगत राजपूत नरेश ग्वालियर के विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरे का वजन 320 रत्ती था। अब इसका मतलब जो है, इसका मूल्य सारे संसार को 2.5 दिन का भोजन खिलाया जा सकता था, इसका मूल्य इतना रखा गया था। देखिए यानी कि 2.5 दिन तक पूरे संसार को खाना खिलाया जाता है, इतना वैल्यू था, इसकी मूल्य था। 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। कौन सा? खानवा का युद्ध। अब खानवा का जो युद्ध हुआ, खानवा नामक गांव जो है आगरा से 37 किलोमीटर दूरी पर स्थित था। खानवा के युद्ध में राणा की ओर से या राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, मोहम्मद लोधी, आलम खां लोधी, मेदिनी राय ने हिस्सा लिया था। अब देखिए वहीं पर बाबर खानवा के युद्ध के समय अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ऊंचा रखने के लिए एक मतलब जिहाद का नारा दिया। अब देखिए जिहाद होता क्या है, देखिए जिहाद जो है धर्म के संबंध में नारा दिया था कि धर्म संकट में है, पूरे तन मन धन से इसे बचाने का प्रयास करो। तो उसमें एक मलया सैनिकों में जोश बढ़ जाता है और धर्म को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, जिससे वो जो है सैनिकों में मनोबल बढ़ जाता है। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में देखिए जिहाद का नारा लगाया या जिहाद का नारा दिया, और साथ ही जीवन भर शराब न पीने का कसम भी खाई। खानवा के युद्ध के समय ही बाबर ने मुस्लिम प्रजा से वसूल किए जाने वाला एक कर था तमंगा कर, यानी मुद्रक शुल्क पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो मुस्लिम प्रजा से वसूल किया जाता था तमंगा कर जो है उसको भी प्रतिबंधित कर दिया। यह पर देख राणा सांगा युद्ध में बुरी तरह से घायल हुआ खानवा के युद्ध में, और बाद किसी तरह से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया, और युद्ध क्षेत्र के बाहर में बाबर ने राजपूतों के शवों का एक मंच का निर्माण करके मंच में गाजी अर्थात काफिरों के विरुद्ध युद्ध करने की मतलब उपाधि धारण की। यानी खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों के विरुद्ध युद्ध या काफिरों का नष्ट करने वाला, जिसे गाजी कहते हैं। देखिए इसमें जो है एक मतलब राजपूत मतलब जो मारे गए थे उनकी एक मीनार बना दी थी बाबर ने जो है। वहीं पर देखिए 21 जनवरी 1528 को जो है बाबर ने चंदेरी के युद्ध में, यानी चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जो था मतलब जो है इसमें राजपूत सरदार जो था मेदिनी राय को पराजित किया। चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्रियां पुरुष सहित
भयंकर जौहर प्रथा का अनुष्ठान। अब देखिए यहां पर जौहर प्रथा होता क्या है, दो वर्ड आते हैं, सती प्रथा और जौहर प्रथा। सती प्रथा में तो पति मर जाता है, उसकी चिता में पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है, वो सती प्रथा हो गई, सती हो गई। जौहर प्रथा में क्या हुआ, जब कोई युद्ध होता है, युद्ध में यह है जब हार जाता है राजा, वह स्त्रियां अपने मान सम्मान बचाने के लिए अपने जो है एक उसमें आग लगाते हैं और अपने खुद से उसमें निछावर कर देते हैं, अपने प्राण निछावर कर देते हैं, यानी खुद सेल्फ इज्जत सम्मान बचाने के लिए अपने जानों की आहुति देती है, जलती आग में कूद पड़ती है, जो है जौहर प्रथा की बात आ रही है, इसे जौहर कहते हैं। वहीं पर देखिए 6 मई 1529 को लड़े गए घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल बिहार की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। अब देखिए यहां पर जो है घाघरा का युद्ध, घग्गर का युद्ध, ये देखिए मतलब जो है ये घाघरा का युद्ध में देखिए आप जो है बाबर ने, भारत का कोई बड़ा विरोध नहीं रह गया था इस युद्ध के बाद, घाघरा के बाद जो है। इस समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं सिंधु से लेकर बिहार तक और हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गई थी। अब वहीं पर देखिए 48 वर्ष की आयु में बाबर की 26 दिसंबर 1530 को एक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। अब देखिए मृत्यु के बाद जो है इसमें जो है आगरा के जो है नूर अफगान बाग में और कुछ दिनों बाद ही काबुल के निकट एक पहाड़ी के पासर में स्थित शाही बाग में दफनाया गया था इसको, बाबर को। देखिए आप जो है अब देखिए मतलब जो है बाबर के बारे में क्या कहा जाता है, मतलब इसके बारे में जो है बाबर जो है जिस समय इसका लड़का हुमायूं से बहुत प्यार करता था, बहुत बीमार हो गया था, इसने जो है इसके प्राण के लिए बचाने के लिए बाबर ने 40 साल या 40 दिन तक तपस्या की थी और उसमें इन्होंने ईश्वर से वरदान मांगा था, कहा था कि या ईश्वर, या अल्लाह, मैंने इस मेरे बच्चे की जान बख्श दे, इसके बदले मेरी जान क्यों न ले। इस तरह की कहावत है कि उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए हम जो है बाबर का जो है मतलब जो है इसमें तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर द्वारा किया गया था, इससे पहले तोपों का प्रयोग नहीं हुआ था। वहीं पर देखिए 1524 में सैयदपुर में बाबर की सेनाओं के साथ सिख गुरु नानक का भी सामना हुआ था। अब देखिए तुझके बाबरी के अनुसार अगर हम बात करते हैं, बाबर ने भेरा के किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम गोला बारूद और तोपखाने का प्रयोग किया था। देखिए बाबर में जितना